बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आया हूँ जंड में, जहाँ आपको दिखाता हूँ असिस्टेंट कमिश्नर जंड मोहम्मद आरिफ कुरैशी ने अपनी तैनाती के बाद जिस तरह तहसील ऑफिस की तज़ीनो आरैश की है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा उन्होंने डिप्टी DEO मर्दाना और डिप्टी DEO ज़नाना के दफातर जो हैं वो बनाए हैं, उनकी अक्कासी भी आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छी काविश है, उन्होंने अपना नाम इस सिलसिले में अमर कर दिया है कि अपनी जो पसमानदा तहसील है उसको उन्होंने अपनी काविशों से चार चांद लगाए हैं। 1985 में ये तहसील मर्ज वजूद में आई है, लेकिन उसके बावजूद डिप्टी DEO ज़नाना और मर्दाना के ऑफिस नहीं थे, किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत करके मुखिया हज़रात के तावन से वो बिल्डिंग बनाई है। ये डिप्टी DEO मर्दाना के ऑफिस का मंजर है, क्लरिकल स्टाफ का कमरा है और वो बैठे अपने फराज मुनसबी अदा कर रहे हैं। और इसका इफ्तिताह CEO एजुकेशन मलिक मोहसिन अब्बास ने 14 अगस्त को किया है। डिप्टी DEO डॉक्टर मोहम्मद अजहर ने बताया है कि ये जो बिल्डिंग सामने नजर आ रही है इस पे काम जारी है और ये सेकंड फेस है इसका। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने इसका संगे बुनियाद रखा था। डिप्टी DEO मोहम्मद अजहर का ये ऑफिस का मंजर है और वो सामने तशरीफ फरमा है ऑफिस में। उनसे मैंने जो खसूसी गुफ्तगू की है वो अपने नाज़रीन को सुनाता हूँ और इसके बाद आपको डिप्टी DEO ज़नाना जंड के ऑफिस में लेकर जाऊँगा। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जंड डॉक्टर मोहम्मद अजहर साहब। इनसे पूछते हैं कि सन 1985 के बाद पहली दफ़ा इनको ये सरकारी बिल्डिंग फराम की गई है, तो इसके जो अखराजात हैं वो बता दें और साथ ये बता दें कि इनको कितनी खुशी हुई है कि जब ये इनको सरकारी दफ्तर मिल गया है। जी, सबसे पहले तो मैं शबीर साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप इतने दूर से तशरीफ़ लाए हैं। तो सर, जिस तरह आपने बताया कि ये 1985 में तहसील बनी है, तो उसके बाद से जो एजुकेशन के दफातर थे दोनों डिप्टी DEOs के, ये किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे। तो आरिफ कुरैशी साहब यहाँ जब एज ए असिस्टेंट कमिश्नर आए तो उनके साथ पहली मीटिंग में हमने ये इशू डिस्कस किया। तो उन्होंने कमाल शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए अपने ऑफिस के साथ ही ये 11 मरले जगह मेल एलिमेंट्री ऑफिस के लिए हमें दी। तो उसके बाद हमने अपनी मदद आपके तहत ये बिल्डिंग बनाई है। और आपने पूछा कि अखराजात कितने, तो जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं ये 3 कमरों पर मुश्तमिल है। एक इसमें 2 वाशरूम भी हैं, एक बरामदा है। ये 5 मरला कवर्ड एरिया है। इस पे तकरीबन 30 लाख रुपए हमारे खर्च आए हैं। तो इसके साथ ही अभी हम एक हाल और एक कमरा इसका कमिश्नर साहब ने और जनाब DC साहब ने इफ्तिताह की है, तो वो भी हम तामीर कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। इंशाल्लाह मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगी। दूसरा, आपने पूछा है कि आपको कितनी खुशी हुई है, तो बहुत ज़्यादा इसकी खुशी हुई है कि देखें तकरीबन 85 में ये तहसील बनी है, तो ये कोई 38 ईयर्स बनते हैं। तो उसके बाद इस दफ्तर को एक प्रॉपर जगह मिली है, रिकॉर्ड महफूज हुआ है असातिज़ा का, और एक नुमायाँ और प्रॉपर जगह है। तो अब दफ्तर जो है, जो हमारे क्लरिकल स्टाफ है, असातिज़ा, वो भी ओनरशिप ले लें दफ्तर की। न सिर्फ मेरे लिए ये खुशी का बायस है बल्कि मेरे तमाम स्टाफ के लिए, मेरे तमाम असातिज़ा के लिए, मेरे तमाम तलबा के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। इसके बाद मैंने रुख किया है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ज़नाना जंड के ऑफिस का, जिसका इफ्तिताह कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने किया है। और ये ऑफिस है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मैडम बीबी कुबरा का। वो ऑफिस में मौजूद हैं और मैंने उनसे जो गुफ्तगू की है वो भी अपने नाजरीन को सुनाता हूँ। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ज़नाना जंड मैडम कुबरा बीबी। तो इनसे पूछते हैं, ये नई बिल्डिंग इन्हें मिल गई है और सन 1985 के बाद पहली दफ़ा इनकी नई बिल्डिंग इन्हें मिली है, वरना ये तो किराए की बिल्डिंग में एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करते रहे। तो इस बिल्डिंग की इनको कितनी खुशी हुई है और इसके कितने अखराजात हैं और आज इस दफ्तर में बैठकर ये कैसा महसूस करती हैं? शबीर साहब, पहले तो इस बात की करेक्शन करूँ कि हमें बिल्डिंग मिल नहीं गई, हमने ये बिल्डिंग खुद बना ली है। देखिए, जब हम चीज़ों को कुछ करने पे आ जाए ना, मतलब मैंने एक सोच ले कि मैंने ये काम करना है, तो फिर अल्लाह पाक मदद करता है। और इस सारे प्रोसेस में जो मेन मैं समझती हूँ कि जिस बंदे का रोल है वो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं
मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब, कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। हम तो काफ़ी टाइम से जो भी हमारे पास कोई पॉलिटिशियंस भी आ जाते थे, इवन एसी साहबान भी आ रहे हैं, तो हम उनको डिफरेंट जगह बता रहे थे ये गवर्नमेंट की जगह पड़ी हुई है, हम इधर ऑफिस बना लें अगर आप हमारी हेल्प करें। बट कुछ नहीं हो सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका यहाँ पे आना था, और जब इनसे बात की गई तो इन्होंने कहा कि जी ठीक है, 2-3 दिन तक इंशाल्लाह आपको हम कोई सूटेबल प्लेस बताते हैं। और फिर इन्होंने 3 दिन के बाद मुझे कॉल की कि आए मैम आपको जगह बताते हैं। और हम तो यही सोच के बैठे हुए थे कि हमें फ़ौरी तौर पर कोई जगह मिले तो हम कोई अपने काम का आगाज़ करें। और उसमें फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों की, इवन मेरे अपने टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, मेरे ऑफ़िस के लोग और कम्युनिटी के लोग, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। यानी अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस बंदे से भी रब्ता किया कि जी हम ये काम करने जा रहे हैं, और उसको हमने जब थोड़े से अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम, अपने इश्यूज़ बताए कि देखिए जी 85 में एक बन गई है तहसील, अलग हो गई है, और तब से लेके अब तक जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं वो अपने अपने बिल्डिंग्स में हैं। और अगर बिल्डिंग नहीं है तो सिर्फ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जो कि तमाम बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक बड़ा अलमिया था, और हम लोग डे टू डे कभी किधर बिल्डिंग जाती, कभी किधर जाती, इसमें हमारे एक्सपेंडिचर भी हो रहे, हमारे रिकॉर्ड भी ज़ाया हो रहा, और बहुत सारे इस तरह के मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा। क्योंकि जंड ना एक बैकवर्ड तहसील है। यहाँ पे तो लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं वो अपने होम यूज़ के लिए बनाते हैं, तो होम यूज़ के लिए बनी हुई बिल्डिंग को आप ऑफिशियल यूज़ के लिए जब मॉडिफाई करते हैं तो बहुत सारे मसाइल वो भी फेस करने पड़ते हैं। फिर मेरे पास मेल फीमेल का स्टाफ है, मुझे तो वो भी मसाइल होते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझसे पूछा जाए कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पाँव के नीचे ज़मीन भी अपनी है और सर के ऊपर छत भी अपनी है। और एटलीस्ट अब ऐसा नहीं होगा कि आज अपना सामान उठाएं और हम वहाँ जाएं, उस गली में जाएं, उस मोहल्ले में जाएं। इन तमाम चीज़ों से हमारी जान छूट चुकी है। अब हम लोग जो है ना वो हमें एक अपना ठिकाना मिल गया है। तो इंशाल्लाह अभी हमने इसका एक फ़ेज़ कंप्लीट कर लिया है। सेकंड फ़ेज़ की तरफ हम जाने के लिए फिर लोगों से हम राब्ते कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं हमारे जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली हम नेक्स्ट 2-3 महीने तक अपना सेकंड फ़ेज़ भी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा मैडम, ये बता दें कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, और जो आप बात कर रही हैं, ज़िक्र कर रही हैं सेकंड फ़ेज़ का, तो उसमें कितने लोगों ने कंट्रीब्यूशन की है, और जो बिल्डिंग मुकम्मल हो गई है इसमें कितने मुखिर हज़रात ने अपना अपना हिस्सा डाला है? जी ऐसा है कि बिल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें जो भी हमने फ़र्स्ट फ़ेज़ कंप्लीट की है, इसमें हमारे पास 4 रूम्स हैं। ऑफ़िस रूम हमने बनाए हैं, हमने 3 इसमें टॉयलेट्स बनाए हैं, साथ एक हमने रिटायरिंग रूम बनाया है। बाकी इसका जो फ्रंट वाला एरिया वो हमने सारा इसको जो है ना वो पुख्ता करवा लिया है। और सेकंड फ़ेज़ में मैं पूरा एक हॉल बनाना चाहती हूँ इसके सामने। और जहाँ तक कितने मुखिर हज़रात ने किया वो तो मैं अब गिनती आपको नहीं बता सकती, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने किया। हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि फ़र्स्ट फ़ेज़ कंप्लीट करने में हमारी जो टोटल लागत है वो तकरीबन 35 लाख रुपया इसमें आया है। और जो सेकंड फ़ेज़ है उसके लिए हमें कोई 20 लाख रुपया उसके के लिए चाहिए है। तो उसमें अब फिर लोग हमारी मदद कर रहे हैं, नंबर मैं आपको गिन के नहीं बता सकती, बहुत सारे लोग हैं। और जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, फिर अगर कोई बंदा जो लोग देखने वाले हैं वो हमें सपोर्ट करना चाहें, हमारी हेल्प करना चाहें, तो मोस्ट वेलकम। इस कार्य खैर में सब लोगों को दावत है कि वो ज़रूर हिस्सा डालें। थैंक यू। इसके बाद मैंने रुख किया है असिस्टेंट कमिश्नर जंड मोहम्मद आरिफ कुरैशी के ऑफिस का। उनसे जो गुफ्तगू हुई है वो आपको सुनाता हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर जंड मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब। इन्होंने बहुत ही ऐसा इक़दाम उठाया है कि जहाँ 2 ऐसे दफातर थे डिप्टी साहबान की जो एजुकेशन से मुतल्लिक़ हैं, तो उनको न सिर्फ सरकारी जगह प्रोवाइड की है बल्कि उसमें बड़ी मावनत भी की है, और एक बाउंड्री वाल भी इन्होंने यहाँ लगाई है। उसके अलावा इन्होंने क्या क्या काम किए हैं इन्हीं से पूछते हैं। देखें जी, तहसील जंड जो है इसका क़याम 1985 में अमल में आया, लेकिन 1985 से लेकर आज तक महकमा तालीम के यहाँ पर दफातर मौजूद नहीं थे। अगर आप चाहते हैं कि आपके अदारे अच्छा काम करें तो उनके लिए प्रॉपर दफ्तर होने चाहिए। तो हमने कोशिश की, इसमें डिप्टी डीओ मेल, डिप्टी डीओ फीमेल दोनों ने बड़ा रोल प्ले किया। हमने एक स्टेट लैंड प्रोवाइड की, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने जो दोनों दफातर बनाए हैं उन पर जितने भी पैसे लगे, तकरीबन हम 80 लाख के करीब अब तक हम लगा चुके हैं, वो सारे के सारे पैसे जो हैं जंड की टीचर बरादरी
और जंड के इलाका ने दी हैं। इसके साथ हमने कोशिश की है, जो तहसील कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये बड़ा पुराना बना हुआ था, ये भी 1985 के करीब बना है, तो हमने तहसील कॉम्प्लेक्स को भी रेनोवेट करने की कोशिश की है। इसके अलावा हम कोशिश करें कि जंड में जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको अपग्रेड करें। अभी हमने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जंड में कंप्यूटर लैब बनाई है, हमने जंड हाई स्कूल नंबर 1 के अंदर अभी एक दीवार तामीर की है। हमने जितने भी गवर्नमेंट इदारों के अंदर हमारे पास फंड्स आए हुए हैं, हमने कोशिश की है कि स्कूल की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम करें। हम कोशिश करें कि तमाम के तमाम इदारों के अंदर प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन तो हो ही हो, लेकिन साथ जितनी भी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं हम उनको भी जो है वो लोग प्रोवाइड करें बच्चों को, ताकि हमारे बच्चों को बिल्कुल ऐसा महसूस ना हो कि वो किसी आला अदारे में नहीं पढ़े, बल्कि हमने अपने गवर्नमेंट अदारों को जो है वो आला अदारे बनाना। आपके ये इकदाम तो बहुत अहसन है, लेकिन जंड में सीवरेज का जो निज़ाम है वो नहीं है, उसके बारे में कोई इकदाम कर रहे हैं? सर, ये हमारे पाइपलाइन में है। जो ही हमारी बल्दिया के पास कोई डेवलपमेंट फंड्स आते हैं, हम डिस्पोजल स्टेशन बनाना चाह रहे हैं जंड के अंदर, ताकि जब तक डिस्पोजल स्टेशन नहीं होगा जंड के अंदर, हम जो सीवरेज का वाटर है उसको हम किसी का भी डिस्पोज नहीं कर सकते। तो ये प्लान्स में है, फ्यूचर में जो ही कोई फंड्स आते हैं सबसे पहले ये प्रोसेस होगा। तजावज़ात का खात्मा कैसे किया है? जंड के लोग बड़े अच्छे हैं जी, सिर्फ रिक्वेस्ट की है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम जंड के रेडी बानों के साथ ज्यादती करें, बस उनको रिक्वेस्ट की है कि आपने जो है फुटपाथ खाली करने हैं और मेन रोड पे नहीं आना। शाम को 6 बजे जंड बाज़ार बंद हो जाता है, उसके बाद कुछ हमारे हैं भाई जो रेडी के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की खाने पीने की अशिया बेचते हैं, उनको हम कुछ नहीं कहते, लेकिन ओवरऑल जो है हमारे कहने के ऊपर जंड के जितने भी लोग हैं उन्होंने ताउन किया है। और एटलीस्ट अब ये जो मेन रोड है हमारी जंड की, बाबे जंड से THQ तक, इसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो आराम से रवां दवा है। साइकिल का दौर नापैद हो गया है, आपने कल एक रैली निकाली है, उसकी क़यादत आपने भी की है, DSP साहब ने भी की है और दीगर जो शख्सियात हैं वो मौजूद थी, ये ख्याल कैसे आया? ये जी जो आइडिया था ये पंजाब कॉलेज जंड के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मती, उनका आइडिया था और हमने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। देखिए आजकल जो है फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं अगर उनके वालिदैन 5 से 10 हज़ार रुपये पेट्रोल लगा के दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो उनकी जेब पे भी ये भारी है। तो अगर बच्चा साइकिल पर जाएगा तो उसके बड़े बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो मुल्क को है कि आपके पेट्रोलियम की मसनूआत कम से कम इस्तेमाल होंगी। दूसरा फ़ायदा वालिदैन को है कि उनका खर्चा कम होगा। तीसरा फ़ायदा बच्चे को है कि उसकी सेहत अच्छी होगी। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा है वो माहौल को है कि हमारे मुल्क का माहौल बेहतर होगा। अभी आप देखेंगे इवन जंड जैसे दूर दराज इलाके के अंदर भी हमें स्मोक के मसाइल फेस करने पड़े हैं आजकल के दिनों में। तो अगर ये हम तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, स्टूडेंट्स, इवन कारोबारी शख्सियात भी जिनका फासला थोड़ा है, 5 से 10 किलोमीटर है, अगर वो साइकिल चलाएंगे तो मुल्क भी सेहतमंद होगा। मुल्क के फ़ायदा ये होगा कि मुल्क की एनवायरनमेंट भी साफ सुथरी होगी और सेहतमंद लोगों की वजह से हमारा जो हेल्थ सेक्टर पर खर्चा आ रहा है वो भी कम होगा। आपका जो नाम है वो दरवेश असिस्टेंट कमिश्नर में आता है, तरबियत किसकी है, वालदा की या वालिद की? देखें वालदा और वालिद दोनों इकट्ठी तरबियत करते हैं। उन दोनों की इकट्ठी तरबियत होती है तो इंसान मुकम्मल इंसान होता है। मेरा जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे जिस चीज़ ने दिया, मैंने एक इदारे में ऐसे इदारे में काम किया जिसका काम ही है कि आपने दरवेश रहना एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं ये समझता हूँ कि जो 4.5 साल मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया उसका मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत बड़ी धाक है और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कंटिन्यू करूँ। और मैं शायद AC होने पर इतना फ़ख्र महसूस नहीं करता जितना मैं एक टीचर होने पर करता हूँ। आपने अक्सर खुली कचहरी भी लगाई है, लोगों के मसाइल सुनते हैं, कौन से मसाइल ज़्यादा सामने आते हैं? देखिए जंड जो है एक दूर दराज की तहसील है। यहाँ पर जो हमें सबसे बड़ा इशू फेस करना पड़ रहा है वो HR का इशू है। यानी हमारे पास नायब तहसीलदार की 4 सीट्स हैं, वो अभी तक वेकेंट हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे और काबिल अफसर हमें मिल जाएँ जंड के लिए, ताकि जो लोगों के रेवेन्यू मैटर्स हैं, एटलीस्ट जो निशानदेहियों के और तकसीम के इशूज़ हैं, उनको हम एक दफ़ा रिजॉल्व कर लें। आवाम को क्या पैगाम देंगे, चूँकि तहसील जंड इंतहाई पसमानदा है? मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपके जितने भी मसाइल हैं आप उनको हमें बताएं। हम कोशिश तो करते हैं कि मैं बीइंग ऐसी खुद कोशिश करता हूँ कि फेसबुक के ऊपर जो मैसेजेस मुझे लोगों के आते हैं मैं उनको रिस्पॉन्ड करूँ, लेकिन जंड तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक आप ये सारे मसाइल अपने मुंतखब नुमाइंदों को नहीं बताएंगे। क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के पास किसी भी तरह के फ़ंड्स नहीं होते। आपके तवज्जुह से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। लोग समझते हैं कि शायद AC ऑफिस के पास कुछ फ़ंड्स हैं। जितना भी डेवलपमेंट फ़ंड होता है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो खर्च करते हैं। तो मेरी अहले इलाका से दरख्वास्त है कि काइंडली आप उन चीज़ों की तरफ आएँ, जैसे आपने सीवरेज सिस्टम की एक बात की, इस तरह मुझे वाटर सप्लाई का एक मैटर बड़ा है। फिर हमारे पास एक इशू चल रहा है कि हमारे पास जो ज़िबा खाना है वो भी प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं हो रहा। तो मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली छोटी चीज़ों को सेक्रीफाइस करें, अपने इलाके की बड़ी चीज़ों की तरफ आएँ। फॉर एग्जांपल आप जंड शहर को और जंड तहसील को इंडस्ट्रियल जोन की ज़रूरत है, जंड शहर को सर्विस सेक्टर के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो मेरी अहले इलाका से दरख्वास्त है कि इलाके के गोल्स को सामने रखें, रादर देन ये कि आप अपने छोटे छोटे मफादात के बारे में सोचें, कलेक्टिव होकर सोचें। जब तक आप कलेक्टिव होकर नहीं सोचेंगे जंड तरक्की नहीं करेगा। नाज़रीन, आपको डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना डॉक्टर मोहम्मद अजहर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना मैडम कुबरा बीबी और असिस्टेंट कमिश्नर जंड मोहम्मद आरिफ कुरैशी के तासरात आप तक पहुँचाए हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को जंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।